एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। वह उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी उससे फिर कहने लगती है और उससे रोने लगती है, सुनो जी, हमारी कोई भी संतान नहीं है, ना तो हमारा कोई बेटा है, ना ही हमारी कोई बेटी। हमारी अगर एक संतान होती तो हमारा सहारा बना रहता। अब हम क्या करें जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम भी क्या कर सकते हैं इसमें मीरा, हम बस एक ही काम कर सकते हैं, हमें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना होगा। कि इतनी बात कहते ही लड़की रोने लग जाती है और फिर कहने लगती है, सुनो जी, मैं अपनी संतान के बगैर ऐसे नहीं रह सकती। अगर हम बड़े बूढ़े हो गए तो हमें कौन देखेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मीरा, अब हमारा कोई संतान ही नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान के हाथ में है, उन्हीं की माया है ये सब। ये तो आप ठीक कह रहे हो जी, अब आप काम पर चले जाओ, बहुत लेट हो रहे हो। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर लड़का फिर वहाँ से चला जाता है और रात में तब काम से लौट के आ रहा होता है। तभी कुछ देर बाद उसे रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। बचा लो मुझे, बचा लो। अरे ये आवाज़ किसकी आ रही है और ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आवाज़ पीछे से आ रही है। मुझे देखना चाहिए कि मेरे पीछे कौन है और ये कौन रो रहा है। तभी लड़का पीछे मुड़कर देखता है और देखने लगता है कि उसके पीछे कौन है। तभी कुछ देर के बाद उसको एक लड़का नज़र पड़ता है जो कि वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। मुझे बचा लो, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं खो चुका हूँ। अरे बेटे, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, बताते क्यों नहीं हो कुछ। मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं बताओगे। अभी रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुमसे पूछता हूँ। तभी इतनी बात कहकर लड़का उसके पास जाता है और फिर उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है और फिर कहता है, बेटे तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, बताओ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलो क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, खो गए हो तुम, क्या हुआ तुम्हें बेटा, बोलो। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा कोई भी पिता, मेरी कोई भी माता नहीं है। मैं कैसे जी सकता हूँ ऐसे इस दुनिया में जब मेरे साथ कोई रहने वाला ही नहीं है। मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ, मेरे साथ कोई रहता ही नहीं। अब क्या करें हम बेटे, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरी भी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी और तुमसे बहुत ही प्यार करेगी। तभी वह इतनी बात कहते ही लड़का रोने लगता है और फिर कहने लगता है, अरे बेटे तुम फिर रोने लग गए, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ अपनी बात बताओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो तुम मुझे ज़रूर बता दो, मैं तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ। बोलो बेटे, क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम एकदम रोने लग जाते हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आपके साथ ही चलना होगा, चलो मैं आपके साथ ही चलता हूँ। इतनी बात कहकर लड़का फिर उसके साथ जाने लगता है और कुछ देर के बाद ही अपने घर पर भी पहुँच जाता है। और घर पर पहुँच जाने के बाद अपनी पत्नी के पास आकर फिर उसकी पत्नी कहने लगती है, अरे जी इतना वक्त क्यों लग गया, आप रात के गए गए सुबह लौट कर आए हो और ये किसको बुलाकर लेके आए हो अपने साथ, कौन है ये इतना छोटा सा लड़का और इतना अच्छा लग रहा है मासूम सा। अरे मीरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये लड़का मुझे रास्ते में मिल गया और कह रहा था कि मेरे कोई भी माता पिता नहीं है, तो मैं इसको अपने घर ही बुला लाया, क्योंकि हमारे पास भी कोई संतान नहीं है ना, तो इससे हमारा थोड़ा वक्त भी कट जाएगा। हाँ माता जी और पिताजी, मैं अब आपके साथ ही रहूँगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही खाना और हमारे साथ ही पीना, तुम हमारे साथ ही रहोगे। अब हमसे तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता मेरे बेटे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और रात होते ही हम यहाँ से शॉपिंग करने के लिए भी निकलेंगे। हाँ ठीक है, तो तुम निकल जाना रात होते ही,
कुछ घर का सामान भी ले आना, ठीक है ना। फिर रात होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद चलते चलते ही लड़का रुक जाता है और लड़की कहने लगती है, अरे बेटे तुम रुक क्यों गए, बताओ, कुछ बोलते क्यों नहीं, एकदम शांत हो गए हो और यहाँ पर आकर रुक क्यों गए हो। माताजी, यही वो स्थान है जहाँ पर पिताजी ने मुझे खोजा था, मैं यहीं पर रो रहा था और यही मेरी रहने की जगह है। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे, इसके पीछे तो कब्रिस्तान है, यहाँ पर भला तुम कैसे रह सकते हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता बेटे, कैसी बात कर रहे हो तुम, क्या हो गया है तुमको, बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो बेटे, यहाँ पर भला कौन कैसे रह सकता है। ये एक पता है तुम्हें, बहुत ही भयानक जगह है जहाँ पर मुर्दों को गड़ाया जाता है, तुम्हें ये बात पता नहीं है मुझे लगता है। अरे माताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इसी जगह रहता हूँ और आप कैसी कैसी बात कर रही हो, मुझे लगता है आप मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अब मैं आपको अपनी सच्चाई दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बोलो, दिखाऊं मैं आपको सच्चाई। तुम कौन हो, तुम अजीब और गरीब बात कर रहे हो, तुम मुझे कोई साधारण लड़के तो लगते नहीं, बोलो तुम कौन हो, अपना असली रूप दिखा दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। मुझे पता चल चुका है कि तुम कोई लड़के नहीं, तुम कोई अजीब सी ही चीज़ हो, जब से तुम घर में आए हो तब से मुझे अजीब लग रहा है। तभी लड़का बहुत ही खूंखारते हुए कहता है, हाँ, तुझे पता ही चल गया कि मैं एक भूत हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे मार डालूंगा और अब देख मैं तुझे अपना रूप ही दिखाता हूँ, तू ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे पता है, अब तू यहाँ से मर के ही जाएगी। तभी वह लड़का हवा में उड़ने लगता है और डरावनी डरावनी सी आवाज़ें निकालने लगता है। तभी कुछ देर के बाद अपना रूप बदल लेता है और फिर कहने लगता है, हाँ, देखा तूने मेरा रूप, मैं कितना भयंकर दिखता हूँ, अब तो तू नहीं बचने वाली, देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ, आज देख। मुझे पता था कि तू एक साधारण लड़का नहीं है, जब से तू आया था तब से ही मुझे अजीब सा लग रहा था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मेरे पति का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, छोड़ दे। हे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तू तो मरेगी और तेरे साथ साथ तेरा पति भी मार जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब एक एक कर कर मरोगे, सबों को मार डालूंगा मैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। हे भूत, हमें छोड़ दे, तू हमारे पीछे क्यों लग गया है, मुझे पता है कि तू एक कब्रिस्तान का भयानक भूत है, छोड़ दे भूत, मुझे छोड़ दे, तुझे नहीं छोड़ने वाला, अब तो तू मरेगी, तुझे खाऊंगा अब मैं, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तभी वह भूत पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और उसे लड़की को खाने की कहता है, अब मैं तुझे मार डालूंगा, देख तुझे कैसे मारता हूँ, अब तू मरेगी, छोड़ दे भूत, मत मार मुझे, मत मार, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, अब तो देख तेरा पति ही मुझे बुला के लाया था, अब तू मरेगी। तभी भूत उसके पास आने लगता है और दूर जाने लगता है। तभी उसके पास आकर उसे खाने लगता है। लड़की चिल्लाती है और लड़की बहुत बहादुर होती है, उसके चाकू ही चाकू मारती है और भूत तड़प तड़प कर कुछ ही देर बाद वहीं पर मर जाता है और तड़पने लगता है। हाँ हाँ, तूने मुझे मार डाला, हाँ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। तभी भूत मर जाता है और लड़की रोने लगती है, मेरा एक बेटा बना, वो भी ऐसा बना एकदम भूत, मुझे तो लगता है कि भगवान ने मेरे नसीब में कोई भी संतान नहीं लिखी, अब मुझे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिना बच्चे के गुजारनी होगी। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मेरे पति के अलावा। हे भगवान, काश तू मुझे एक बच्चा दे देता तो मैं भी इस दुनिया में खुशी से रहती और मेरी भी कोई संतान होती। तभी इतनी बात कहते हुए लड़की वहाँ से रोते हुए कुछ ही देर के बाद निकल जाती है और फिर समय बीतता जाता है और उसका एक छोटा संतान भी हो जाता है।